अब हम जब 3 टियर एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें आता है फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। और अगर हमारी एप्लीकेशन को देखो तो उसमें 2 मेजर मॉड्यूल है, एक तो है प्रोडक्ट्स और दूसरा है ऑर्डर्स। अब कोड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखो ना, तो प्रोडक्ट्स के मॉड्यूल के लिए आपको यूआई लिखना पड़ेगा, बैकएंड लिखना पड़ेगा और डेटाबेस लिखना पड़ेगा। सेम थिंग जो है वो ऑर्डर के लिए भी अप्लाई होती है। तो हम वर्टिकल फीचर स्लाइस डेवलपमेंट करेंगे। उसका मतलब क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट्स है ना, उसके 3 पीस है, यूआई, बैकएंड, फ्रंट एंड। उसकी एक स्लाइस बना दो और उसको एक टास्क बना दो। कंपनीज में ये लोग स्क्रम यूज करते हैं। स्क्रम जो है ना, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और या तो भी कोई भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की एक टेक्निक है। और वो टेक्निक यूज करने के लिए ये लोग जीरा यूज करते हैं। जीरा एक सॉफ्टवेयर है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। उसमें हम करते क्या है कि जब प्रोजेक्ट चालू होता है तो हम टीम साथ में मिलकर डिस्कशन करती है कि क्या क्या करना है, और उसके बाद में वो लोग स्टोरीज बनाएंगे। तो स्टोरी कुछ नहीं है, स्टोरी मतलब एक टास्क है कि भैया 2 जन काम कर रहे हैं, तो एक को पकड़ा दो ये प्रोडक्ट का काम, दूसरे को पकड़ा दो ऑर्डर का काम। और ये हम वर्टिकल स्लाइस कर रहे हैं, तो ताकि फायदा ये होता है कि जब कोई बंदा प्रोडक्ट्स का काम खत्म कर देता है तो पूरा फीचर आपको अवेलेबल हो जाता है। दूसरा अप्रोच ये है कि आप हॉरिजॉन्टल स्लाइस डेवलपमेंट करो, जिसमें आप प्रोडक्ट वेब पेज एक बंदे को दो, प्रोडक्ट के पाइथन बैकएंड दूसरे को दो। अब वो वर्क करेगी, लेकिन उसमें क्या होगा कि डेटाबेस वालों ने पूरा डेटाबेस बना दिया और बैकएंड वालों ने बैकएंड बना दिया, लेकिन यूआई का काम थोड़ा भी नहीं हुआ, तो वेबसाइट अभी अपनी चालू नहीं हुई। वर्सेस अगर वर्टिकल स्लाइस डेवलपमेंट करोगे तो प्रोडक्ट का काम खत्म करके आप अपने क्लाइंट को दे सकते हो, तो क्लाइंट एटलीस्ट प्रोडक्ट का जो फीचर है वो टेस्ट करना चालू कर दे। तो ये वर्टिकल स्लाइस डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रम के बारे में आपको अगर ज़्यादा कुछ जानना है तो मैं आपको एक एक्सेलेंट रिसोर्स दिखाता हूँ, scrumtrainingseries.com। टोटली फ्री है, छोटे मोटे 15-20 मिनट के वीडियो है। इस वीडियो में आपको स्क्रम का पूरा नॉलेज आ जाएगा। आप जब भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करना चालू करोगे तो मेजॉरिटी जो कंपनीज है वो स्क्रम का यूज़ करती है, तो ये नॉलेज आपको बहुत ही काम में आएगा। तो आप ये स्क्रम जो है उसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दीजिए। अब इस वीडियो सेशन में हम प्रोडक्ट जो है उसका पेज बनाएंगे, प्रोडक्ट का बैकएंड का कोड भी लिखेंगे। एक्चुअली तो हमें प्रोडक्ट का जो टेबल है वो भी इसमें इसी सेशन में बनाना चाहिए, लेकिन हमने चलो खैर टेबल पहले बना दिए और वो कोई इतनी मतलब बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे मैंने सी कोड करके एक डायरेक्टरी है जिसमें ग्रोसरी ऐप करके फोल्डर बना दिए, उसमें 2 एम्प्टी फोल्डर डाल दिए, बैकएंड और यूआई। तो बैकएंड में अपना पाइथन फ्लास्क सर्वर का कोड रहेगा, यूआई में HTML CSS जावास्क्रिप्ट आएगा। बैकएंड में सबसे पहले मैं पाइथन का की फाइल डाल रहा हूँ और उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स डाओ। DAO का मतलब होता है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। तो अगर प्रोफेशनल सेटिंग में ये लोग DAO टर्म का बहुत यूज़ करते हैं, तो आपको पता चले कि ये चीज़ क्या है। अब इस फाइल में मेरे को अपने जो प्रोडक्ट टेबल है ना, देखो ये मेरा प्रोडक्ट का टेबल है, उसमें मैंने कुछ रोज डाल दी। ठीक है, आपको रो डालनी है ना तो ऐसे डाल सकते हो बाय द वे, और अप्लाई कर क्लिक कर दो तो सारी रो आ जाएंगी। अब और यहाँ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यूएम भी डालना है। वो फॉरेन की कंस्ट्रेंट है, तो यूएम में टेबल में जो यूएम है 1 और 2 वही यहाँ आना चाहिए। अगर मैं 3 डालूंगा ना तो ये वर्क नहीं करेगा। ऑलराइट, अब हम ये करेंगे कि ये प्रोडक्ट सारे जो रिकॉर्ड्स है वो मेरे को पाइथन में फैच करने हैं। ओके, तो इसका कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले कोई भी डेटाबेस को पाइथन में कनेक्ट करने के लिए डेटाबेस ड्राइवर होते हैं। डेटाबेस ड्राइवर मतलब एक पाइथन का मॉड्यूल होगा जो आपको डेटाबेस में कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो माई एसक्यूएल में का जो वेबसाइट है उसमें उन लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन दिया है कि भैया माई एसक्यूएल कनेक्टर को यूज़ करो। ओके, तो देखो ये आप ऐसे यहाँ पे सारे छोटे मोटे कोड स्निपेट है। देखो क्वेरिंग डेटा करना है तो कैसे करें, तो ये रहा क्वेरी का डेटा। ठीक है, मैं कनेक्शन का उठा देता ये कोड। सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना मतलब कि अच्छी कॉपी पेस्ट स्किल आनी चाहिए। अपना रूट और अपना पासवर्ड और यूजर नेम तो है रूट रूट,
और डेटाबेस जो है ना, उसका नाम देख लेते हैं। देखो, ग्रोसरी अंडरस्कोर स्टोर, आपने जीएस रखा है तो जीएस जो भी आपके डेटाबेस का नाम है वो यहाँ पे रख दीजिए, ग्रोसरी अंडरस्कोर स्टोर। ठीक है, तो ये आपको रन कर दीजिए तो आपको पता चलेगा। देखो, कुछ एरर नहीं आई, मतलब ये कनेक्ट हो गया। अब मेरे को क्वेरी रन करनी है, तो क्वेरी कैसे रन करेंगे? भैया डॉक्यूमेंटेशन इतना अच्छा है, देख लो यार। क्वेरी देखो, क्वेरी में ये है कि सिलेक्ट whatever from table and where, राइट? अब आपने खान एकेडमी का माई का कोर्स किया है तो आपको थोड़ी बड़ी क्वेरी आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये मैंने क्वेरी रखी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्रोसरी स्टोर डॉट प्रोडक्ट्स। ग्रोसरी स्टोर मेरी डेटाबेस कीमा का नाम है, प्रोडक्ट्स मेरे टेबल का नाम है, और स्टार का मतलब मेरे को सारी रो ला के दो। अगर आपको ऐसी रो लानी है जिसमें प्रोडक्ट आईडी 7 हो तो आप ऐसा बोल दो कि भैया वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू 7, कंट्रोल एंटर, ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे को तो सारी की सारी रो कंट्रोल एंटर चाहिए। तो मेरी जो क्वेरी है, अच्छा, ये कनेक्शन में ये कनेक्शन डॉट कर्सर होता है, कर्सर की जरूरत पड़ती है क्वेरी को एग्जीक्यूट, और कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करते हो उसमें आप क्वेरी को डालते हो। तो मेरी क्वेरी होगी क्या, यहीं से उठा लो यार। मैंने बोला ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना मतलब अच्छी कॉपी पेस्ट की स्किल होनी चाहिए। ओके, चलो एग्जीक्यूट के बाद क्या करना है भाई? ओके, एग्जीक्यूट के बाद आपको कर्सर को आइटरेट करना है। कर्सर जो है ना वो आइटरेटर रिटर्न करता है। पहले तो कर्सर को एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओके, हमारे क्वेरी में अभी कोई पैरामीटर नहीं है, इसलिए मैंने पैरामीटर को ओमिट किया है। और एग्जीक्यूट करने के बाद ऐसा है क्या कि फॉर टपल इन कर्सर, मैं थोड़े, चलो फॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, और आपको इससे थोड़ा सा व्यूइंग में आपको अच्छा रहेगा, एंटर ज़ेन मोड। और एंटर ज़ेन मोड में मैं यहाँ पे, हाँ, देखो इसमें क्या होगा कि जो रिकॉर्ड रिटर्न किया ना वो रिकॉर्ड का टपल यहाँ पे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो रिकॉर्ड के टपल में हमें क्या क्या मिला, यही सीक्वेंस मिलेगा। पहले प्रोडक्ट आईडी मिलेगा, बाद में नेम, यूएम आईडी और प्राइस पर यूनिट, राइट? तो मैं ऐसा करता हूँ, वही सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने डाल दी, और ये सारे लोकल वेरिएबल क्रिएट कर दिए। इसने एक टपल का ये वेरिएबल क्रिएट कर दिया जिसमें ये सारी वैल्यूज आ गई। और अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको क्यों ना हम फंक्शन बना दे ताकि थोड़ा सा, अरे ठीक है, चलो पहले तो प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट आईडी, यूएम आईडी, प्राइस पर यूनिट, राइट क्लिक, रन। नॉट इनफ वैल्यूज टू पैक। ओके, यूएम नेम नहीं, एक्चुअली यूएम आईडी ही है। देखो सारा आ गया अपना। हम्म, हमें यूएम का नेम भी चाहिए, बेसिक केजी चाहिए हमें, हमें ये आईडी मिल रहा है, देखा, आईडी मिल रहा है हमें, हमें एक्चुअली केजी ईच वो सब चाहिए। आ, उसके लिए भी कुछ करते हैं, लेकिन पहले ना कोड को थोड़ा सा मैं मॉड्यूलर बना देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको एक फंक्शन में क्यों ना डाल दे हम, बोलो कि गेट ऑल प्रोडक्ट्स, जो कि सारी प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। और हम ये फंक्शन बना देते हैं जिसमें हम गेट ऑल प्रोडक्ट्स आएंगे। ओके, तो ये रिटर्न तो करना चाहिए ना, तो रिटर्न क्या करेगा, तो मैं बोलता हूँ कि चलो भैया रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स डॉट अपेंड, रिस्पॉन्स एक मैंने लिस्ट बना दिया, और इस लिस्ट में मैं ये सारे एलिमेंट डाल रहा हूँ। मैं एक डिक्शनरी बना देता हूँ, तो ये सारा हो गया। ओके, तो ये रन करो। अच्छा, नन आया, ऑफ कोर्स नन ही आएगा क्योंकि भैया रिटर्न तो तुमने कुछ करवाया नहीं। रिटर्न
ठीक है, तो अब देखो सारे के सारे रिकॉर्ड्स ऐसी मस्त एकदम रापचिक जो लिस्ट है उसमें हमने डाल दिए। हाँ राइट, चलो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर दिया भाइयों और बहनों। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा ज़्यादा मॉड्यूलर बना देता हूँ। ये कनेक्शन वनेक्शन का चक्कर है ना, मैं ऐसा ना दूसरी एक फाइल में डाल देता हूँ। तो क्या होगा कि मैं एक एसक्यूएल कनेक्शन करके एक फाइल बना देता हूँ, जिसमें मैं एक कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसमें डाल देता हूँ और एक फंक्शन बना देता हूँ कि भैया गेट एसक्यूएल कनेक्शन जो कि ये कनेक्शन को रिटर्न करे। अब कनेक्शन ऑलरेडी बन गया है तो बारी बारी ये फंक्शन बारी बारी आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं है ना ये ऐसा ग्लोबल वेरिएबल बना देता हूँ जिसको नन बोल देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इफ अगर ये इज नन तो मेरे को ये करो और बाद में रिटर्न कर दो। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप कॉल करोगे और इस फंक्शन को और कनेक्शन इनिशियलाइज नहीं हुआ है तो वो इनिशियलाइज कर देगा, अदरवाइज वो आपको ये रिटर्न कर देगा। और इसके लिए आपको ये मॉड्यूल तो इंपोर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद में आप जो कनेक्शन है वो प्रोडक्ट्स डाओ में इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए और यहाँ पे हम बोलेंगे, हम क्या करेंगे ये कनेक्शन को यहीं पे बना देते हैं कि भैया कनेक्शन कनेक्शन ओके। और जो कनेक्शन है उसको यहाँ पे पास कर दिया और कर्सर है वो कनेक्शन डॉट कर्सर है। अच्छा, नो मॉड्यूल नेम एसक्यूएल कनेक्शन, मैंने था दो अंडरस्कोर डाल दी इस पे, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। कनेक्शन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट कर्सर, लेट्स सी क्या हो रहा है यहाँ पे। फंक्शन कॉल करवाना था वो नहीं करवाया था इसलिए। अच्छा यहाँ पे इसको ग्लोबल डिफाइन करना पड़ता है, अदरवाइज वो समझता है कि ये लोकल वेरिएबल है। कनेक्शन ये निकाल दो। ठीक है, तो अभी कोड चल जाएगा देखो। अब इसको बोलते हैं कोड को मॉड्यूलराइज करना। आप कॉमन सी फंक्शनलिटी एक फाइल में मूव कर दो और कोड को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करो तो उसको मेंटेन करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, अब सारी प्रोडक्ट तो आ गई, लेकिन अगर आप हमारे मॉकअप देखोगे ना तो उसमें ये भी एक चीज़ आएगी कि आपका ये है, यहाँ पे आप ऐड न्यू प्रोडक्ट भी करने चाहिए। ठीक है, तो आपको नई प्रोडक्ट डालनी है तो इसके लिए आपको एक इंसर्ट वाला फंक्शन लिखना पड़ेगा। अब वो चीज़ एक्चुअली यू नो व्हाट, एक चीज़ रह गई। हमने बोला ये यूओएम आईडी आता है, यूओएम का नाम भी आना चाहिए कि राइस है तो केजी में है और टूथपेस्ट है तो वो ईच में है। वो कैसे आएगा? उसके लिए आपको एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी, आपको ज्वाइन मारना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे बोलते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्रोसरी स्टोर डॉट प्रोडक्ट्स। एक्चुअली स्टार नहीं बोलना चाहिए, मैं ऐसा करता हूँ कि इंडिविजुअल कॉलम को यहाँ पे मैं रिट्रीव करवाता हूँ। स्टार की वजह मैंने बोला कि इसको बंद कैसे करें। स्टार की बजाय मैंने ये बोला कि अ, ये सारी चीज़ें लाओ और जो हमें ज्वाइन मानना है उसको बोलते हैं इनर ज्वाइन।
इनर जॉइन, तो हम जॉइन कर रहे हैं प्रोडक्ट टेबल को यूएम टेबल के साथ, राइट? तो हम बोलते हैं कि इनर जॉइन यूओएम ऑन, ऑन क्या? देखो बाय द वे, ये ग्रोसरी स्कीमा का नाम रखने की ज़रूरत नहीं अगर आपने राइट क्लिक करके इसको डिफ़ॉल्ट स्कीमा सेट किया है तो ऑन क्या? ओके, यूओएम डॉट यूएमआईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स डॉट यूएमआईडी। ये इनर जॉइन का सिंटेक्स होता है। आपको एसक्यूएल के फंडामेंटल क्लियर करने हैं तो आप खान एकेडमी का कोर्स जो मैंने पहले प्री रिक्विजिट में मेंशन किया है वो थोड़ा देख लीजिए। अब ये पूरे कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो देखो एग्जीक्यूट तो हो जाता है, लेकिन अभी भी ये केजी ईच नहीं आया क्योंकि हमने सिलेक्ट में वो स्पेसिफाई नहीं किया। तो हमें ये करना है कि यूओएम डॉट यूएम नेम, ठीक है? तो देखो अभी ये यूएम नेम ये आ गया, देखो। तो अब इस क्वेरी को हम कन्वर्ट कर देंगे उस वाली क्वेरी में। तो मैंने सिर्फ अपने कॉपी पेस्ट का, जो मेरी बढ़िया सी स्किल है ना, मेरी बहुत ऑसम सी स्किल कॉपी पेस्ट करने की, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। चलो जेन मोड में चले जाते हैं, थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। ओके, अब आएगा मज़ा क्योंकि अब हम यूएम नेम को भी डालेंगे। यूएम नेम, यूएम नेम, नेम 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 नेम। ओके, राइट क्लिक, रन। देखो आ गया ना, राइस तो बोला केजी में। अच्छा, अपने आलू, मूंग की दाल। वैसे मूंग की दाल मेरे को बहुत पसंद है, मैं वीक में 2-3 बार तो मूंग की दाल खा ही लेता हूँ। अच्छा देखो, टूथपेस्ट आ गया ईच में। चलो तो ये इसका तो सेटिंग हो गया अपना। अब दूसरा एक करते हैं इंसर्ट। तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट इंसर्ट करनी है तो आप कैसे करोगे? अच्छा, उसके लिए ऑफ कोर्स आपको, पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे एक क्वेरी लिख के इंसर्ट करता हूँ कि इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। ओके, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स क्या? वैल्यूज। अच्छा, कौन सी वैल्यूज? प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, उसकी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो नाम, अच्छा चलो, फेस मास्क। अभी कोविड का ज़माना है, ग्रोसरी स्टोर वाले भी रखते हैं फेस मास्क, तो फेस मास्क करवाते हैं। अच्छा है, यूएम आईडी कौन सा है? तो ईच, तो 1। प्राइस पर यूनिट, चलो 20 रुपए का, ठीक है, इतना काफ़ी है। सो इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, हमें ये भी लिखना पड़ेगा। क्या? अच्छा, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट नेम, दूसरा है यूएम आईडी, तीसरा है प्राइस पर यूनिट। इसको आप यहाँ पे बटन क्लिक करोगे ना तो भी करेगा। देखो अभी कुछ एरर आ रही है यहाँ पे, देखो चेक दिस। अच्छा कुछ तो, लेट्स सी क्या लफड़ा हो गया यहाँ पे। मैं थोड़ा गूगल किया, देखो गूगल में है ना, गूगल जो गूगल बाबा है ना, बहुत यूज़फुल है। उसमें बोला, मैंने बोला एसक्यूएल इंसर्ट, तो ये w3schools.com पे अच्छा हेल्प रहता है। उसमें एक कोड था, देखा, एक कोड, इंसर्ट इनटू दिस, उसमें बाद कॉलम के सारे नाम, उसके बाद वैल्यू। तो देखते हैं भैया ये चलता है कि नहीं। उप्स, क्या हुआ? नहीं, फिर भी एरर आई रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है। एक्चुअली स्टूपिड सी प्रॉब्लम थी वो, थोड़ा यहाँ पे, एक मिनट, होल्ड ऑन, इसको, ये क्या हो रहा है? कंट्रोल एंटर। हाँ देखो, ये अभी काम कर गया क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग थी और ये फॉर्मेट इसका ये होना चाहिए। तो अब ये इंसर्ट होने के बाद देखो, मैं यहाँ पे रन करूँगा तो आपको 9 नंबर की रो मिलेगी।
देखा फेस मास्क, तो ये नई रो यहाँ पे आ गई। तो ये क्वेरी तो अपनी बढ़िया चल रही है भाई, तो चलो इसका कोड लिख डालते हैं फटाफट। हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंसर्ट न्यू प्रोडक्ट, इंसर्ट न्यू प्रोडक्ट। और अब से हम है ना सारे के सारे फंक्शन में कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और प्रोडक्ट को एज एन इनपुट आपको डालना पड़ेगा। तो उसका कैसे होगा वो तो देख लेते थोड़ा। हम ऐसा करते हैं, जो इनपुट है वो एज अ डिक्शनरी डालते हैं कि आपको प्रोडक्ट में चाहिए क्या। तो मैं थोड़ा ऐसा एग्जांपल देता हूँ, चलो कि फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ, पोटेटोज प्राइस पर यूनिट 10 whatever, राइट। पोटेटोज के बजाय ब्रोकोली, चलो ब्रोकोली थोड़ी ज़्यादा हेल्दी हेल्दी है तो ब्रोकोली डाल दी मैंने, हेल्दी है और महंगी भी है। हाँ, ओके। तो अब ये प्रोडक्ट डिक्शनरी ऑब्जेक्ट आपके फंक्शन में पास हो रहा है। आपको कर्सर, ये देखो ये सारा है ना बिजनेस कॉपी पेस्ट का है। मैं बार बार बता चुका हूं भाई कि कॉपी पेस्ट करना सीखो। अब क्वेरी कौन सी है, क्वेरी तो भैया लिखी तो सही, कितनी बार लिखोगे। तो हम इतने तक की तो क्वेरी सेम रहेगी। अच्छा, अब वैल्यूज में क्या आएगा, जब हमें पैरामीटराइज्ड क्वेरी लिखनी होती है तो इसका सिंटेक्स होता है ये। मैं आपको बताऊं तो एक्चुअली क्या है, आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन में भी मिलेगा। देखो यहाँ पे जाओगे ना कि इंसर्टिंग डेटा, तो उसमें ये देखो देखो, मैं यही डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के उसका ही सिंटेक्स यहाँ पे मैंने कॉपी मारा है। तो ये क्वेरी होती है, उसके साथ में डेटा होता है। तो जो डेटा होता है ना, वो इस वैल्यूज को परसेंटेज एस को वो सब्स्टिट्यूट करेगा। तो अब डेटा क्या होगा, वेल डेटा में होगा फर्स्ट क्या चाहिए, नेम। अच्छा, नेम कैसा आएगा, यहां से आएगा। देखा, ये प्रोडक्ट जो है वो डिक्शनरी यहीं से आप पास कर रहे हो, तो ये डिक्शनरी यहाँ पे आ गई, और यहाँ से उस प्रोडक्ट में से आपने ये प्रोडक्ट का नाम उठा लिया। बाद में आपने उठाया UOMID, और आपने उठाया प्राइस पर यूनिट, हम्म, और क्वेरी कर दी। अब क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद कनेक्शन डॉट कमिट, डेटाबेस में कमिट का कॉन्सेप्ट होता है कि कमिट करने से वो परमानेंटली वो रिकॉर्ड को सेव करता है। और आपको रिटर्न करना है कर्सर डॉट लास्ट रो आईडी। ये ना आपको बताएगा कि लास्ट जो रो हमने इंसर्ट की उसका आईडी क्या है, और वो आईडी हम यहाँ पे लेके यहाँ पे प्रिंट कर दो। राइट क्लिक रन। अच्छा, ये मिसिंग कर रहा है क्या, मिसिंग, अच्छा कनेक्शन मिस कर रहा है। अच्छा, कनेक्शन भी तो पास करना है भाई। अच्छा, ये क्या हो रहा है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। परसेंट इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, नेम, UOMID, प्राइस पर यूनिट, वैल्यूज, परसेंटेज एस। अच्छा, यहाँ पे एरर में दिखाया था कि ये सिंटेक्स 20 का गलत है, तो मतलब ये 20 सारे हमने देखा ना कि सारी चीज़ें हमें ये कोड में, सिंगल कोड में पास करनी है। ये दूसरी एरर आ गई, कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। कॉलम काउंट, अच्छा, वैल्यू काउंट एट, अच्छा ये प्रॉब्लम आ रहा है ये कॉमा की वजह से, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये तो इंसर्ट कर दिया, तो ये वर्क हो रहा है। फिर से इंसर्ट, ब्रोकोली की जगह चलो, और तो कौन सी चीज़ आपको पसंद है, टोमेटो और ओकरा, आई डोंट नो द स्पेलिंग, स्पेलिंग पता नहीं, पता ये भिंडी होती है। देखो भिंडी को इंसर्ट कर दिया भाई, देख लो। यहाँ पे हम देख लेते हैं, चलो देखो आ गया ओकरा, ब्रोकोली आ गया भैया, चल गया अपना कोड तो घोड़े की माफिक फटाफट चल रहा है। अब एक लास्ट फंक्शन डालना है, वो है डिलीट प्रोडक्ट।
तो कोई भी प्रोडक्ट को आपको डिलीट करना, मैं सीधे फंक्शन लिख देता हूँ, बहुत ही इजी है भाई, स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं है। डिलीट की क्वेरी होती है डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू समथिंग। तो देखो, अब मैं कराऊंगा डिलीट प्रोडक्ट को, ठीक है, डिलीट प्रोडक्ट कनेक्शन। अच्छा, कौन सा आईडी डिलीट करना है, चलो बताओ। चलो, ब्रोकली को डिलीट करना है, मेरे को कोई हेल्दी चीज लाइफ में खानी नहीं है। 10 को कर दो डिलीट, राइट क्लिक किया, रन किया, ये देखो हो गई, ब्रोकली डिलीट हो गई। अब यहाँ पे रन करोगे तो ब्रोकली नहीं मिली, देखा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना रखता है हमने। समराइज करने के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रोडक्ट्स के सारे जो फंक्शन हैं जिसमें आपको सारी प्रोडक्ट डालनी है, नई प्रोडक्ट इंसर्ट करनी है, डिलीट करनी है, वो सारे फंक्शन इस पाइथन फाइल में हमने डाल दिए। अब नेक्स्ट सेशन में हम इसका यूआई या तो फ्रंट एंड लिखेंगे, और फ्रंट एंड में यही सारे फंक्शन पाइथन फ्लास्क सर्वर से कॉल करके डेटा के साथ, वो यूआई के साथ हम कनेक्ट करेंगे। देखते रहिए, थैंक यू।